ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस थर्ड पार्ट में मन की गति के सिद्धांत। 2 दिन से हम सीख रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मन को नियंत्रित करते हैं। आज हम इसी का आगे का हिस्सा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले अपने मन को 2 मिनट के लिए चारों तरफ से व्यर्थ से मुक्त करके मस्तक के बीच एकाग्र करें, क्योंकि मन के द्वारा ही सफलता संभव है। मन के कारण ही इंसान हारता है। तो मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। इसी मन को समझना आज मुश्किल हो रहा है इंसान को। सब कुछ होते भी परेशान है आज इंसान। चलिए 2 मिनट मस्तक के बीच अपने आप को टिकाएंगे। ओम शांति। मन के दृढ़ संकल्पों से अभी तक जो आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं, दृढ़ संकल्पों के द्वारा क्या क्या प्राप्ति आपको हो रही, वो हमें आप लिख कर बताएंगे। क्या क्या प्राप्ति हो रही।
बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लिख रहे हैं आप लोग। देखिए संकल्पों के द्वारा कितना, आप में से किसी किसी के हमारे पास पहले ईमेल आए थे शुरू शुरू में, और उनके आज के रिमार्क्स बहुत अच्छा है। कितना हल्का हो गया मन, और क्षमा कर दिया है, क्षमा मांग लिया है। कितने सिंपल से प्रिंसिपल थे, लेकिन हम लगा नहीं रहे थे, अक्ल ज़्यादा चला रहे थे, परंतु दिल चलने लगा, श्रीमत समझने लगा, तो वो काम हो गया जो 80 साल, 50 साल, 60 साल की अक्ल ने नहीं किया था। बहुत सुंदर है। आप सभी को बधाई हो इस प्राप्ति के लिए। अब हमें अपनी मंजिल की ओर आगे तेजी से बढ़ना है। ये प्राप्तियां तो कुछ भी नहीं है जो भगवान देने आया है उसके सामने। संकल्पों की वो प्राप्तियां बाबा कराने आए हैं। अगर श्रीमत के अनुसार हम अपनी संकल्प शक्ति को लगा लें तो कमाल के परिवर्तन हम अपने जीवन में कर सकते हैं, और होना ही है। ये विश्व परिवर्तन हमारे द्वारा ही होना है। देखिए कितने सैकड़ों, हजारों अनुभव हैं ऐसे जो परिवर्तन हुए हैं। और ये अनुभव हमें संकल्पों की विधि के बारे में बताते हैं। आज टाइम मिला तो आपको एक दो अनुभव सुनाएंगे। कईयों के अनुभव, बहुत ही सुंदर अनुभव आए हैं हमारे पास। पहले हम चलते हैं थोड़ा चिंतन की ओर। आज हम जानेंगे मन की आकर्षण शक्ति के बारे में। बाबा कहते हैं जब तुम मस्तक में टिक जाओगे, जब स्वयं को आत्मा समझकर कार्य करोगे, आज भी मुरली में कहा, रोज ही आता है, जब अपने को आत्मा समझेंगे तब मन बुद्धि बाहर भागना बंद करेगी। समझ में ही तब आएगा, नहीं तो समस्याएं समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए खुद को आत्मा समझना जरूरी है। ठीक है। तो मैं एक आत्मा हूं, तो जैसे जैसे आत्मा मस्तक के बीच अपने सिंहासन पर स्थित होने लगती है, अपनी सीट पर सेट होने लगती है, जैसे अपनी आदि स्थिति में थी सतयुग में, तो जैसे जैसे आत्मा टिकने लगती है, उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। क्योंकि टिक वही आत्मा शक्ति है जिसका मन पवित्र होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अपवित्रता जब तक हमारे अंदर है, वो मस्तक में टिकने नहीं देगी। तो जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है, मस्तक में आत्मा टिकने लगती है, तो उसके अंदर एक अद्भुत आकर्षण पैदा होता है। बाबा ने कहा, यहाँ बैठे बैठे दूर की आत्माओं को ऐसा अनुभव करा पाओगे
जैसे रूबरू तुमसे मिलकर गई हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे प्रकंपन फैलाओगे, तुम्हारा ये मस्तक शांति कुंड बन जाएगा। और संसार खुद इसमें खिंचा चला आएगा। तुम्हें पर्चे बांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप महसूस होगा कहीं से शांति की प्रकंपन आ रही है, और कैसे भी करके वो ढूंढ कर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंग्लिश में बहुत मशहूर है दुनिया में। आकर्षण का सिद्धांत। लेकिन हमारे पास उससे भी बहुत आगे का ज्ञान है जो बाबा ने हमको दिया है। उसका एक पार्ट है आकर्षण का सिद्धांत, तो उसका एक पार्ट है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगता है आकर्षण का सिद्धांत, लेकिन हमारा ये सिद्धांत तो परम धाम सूक्ष्म लोक अपनी फरिश्ता स्थिति को आकर्षित कर लेता है, पार्ट बदल देता है। आप अपना पार्ट बदल सकते हो। बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो? आज से पहले का जो पार्ट था वो नहीं बदल सकते। इस घड़ी के बाद का जो पार्ट है वो बदल सकते हैं। बदलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कुछ नियम। संकल्प रच कर पार्ट बदल सकते हो आत्म शक्ति के द्वारा और परमात्म शक्ति के सहयोग के द्वारा। आज की मुरली में याद करा दूं, वैसे ड्रामानुसार रोज हम इसे रिपीट कर रहे हैं अमृत वेला में। मांगने की आदत छोड़ दो। आशीर्वाद कोई कर देगा ये कामना छोड़ दो। अगर ब्राह्मण बनकर आशीर्वाद की कामना है कि कोई दीदी, कोई दादी, कोई भाई, कोई बहन या बाबा आशीर्वाद कर देगा, आज बाबा ने क्लियर मना कर दिया है और आपको बता दिया है कि जिन्हें आशीर्वाद चाहिए वे साधुओं के पास चले जाइए, वो आशीर्वाद करते हैं। बाबा आशीर्वाद की थ्योरी नहीं सिखाते, बाबा कर्म योग की थ्योरी सिखाते हैं। शक्तिशाली कर्मों के द्वारा भूतकाल की कितनी भी कालक होगी, कितनी भी कमजोरी होगी, सबको परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसलिए पार्ट बदल सकते हो, लेकिन पार्ट बदलने के लिए आप सभी ने लिखा है बदलना चाहते हैं। हीरो पार्ट बजाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, ये लक्ष्य बहुत सुंदर है। आज तक आपका पार्ट जैसा भी रहा, आज से अपने मस्तक पर, अपने दिल में लिख लीजिए
कि मुझे कुछ नया पार्ट बनाना है। अभी लिखना है कुछ नया पार्ट बनाना है, क्योंकि अभी आपको खुद क्लियर नहीं है क्या बनाना है। तो इसलिए कुछ नया, कुछ में भी बहुत अच्छा, कुछ का मतलब थोड़ा नहीं, कुछ मतलब कुछ नया, बड़ा नया, आज से अलग, कुछ माना आज से अलग नया पार्ट बनाना है। पहले ये उमंग पैदा करो अपने अंदर, मुझे रचना है कुछ नया पार्ट, मुझे रचना है कुछ नया पार्ट, मुझे कुछ नया पार्ट रचना है। तो ये मैसेज पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार, चलते फिरते उठते बैठते, चाहे वर्तमान में आपका पार्ट कैसा भी चल रहा हो, कितनी भी दुविधाओं में हो, कितना भी परेशानियों में हो, लेकिन रचना चाहते हैं तो अपने मन को संदेश दीजिए। आपका मन वो जिन है जिसकी कहानी आपने बचपन में पढ़ी थी। दो कहानियां आपने बचपन में सुनी थी, एक तो अली बाबा और जिन, और दूसरा किसी को एक बोतल में जिन मिला था। समंदर के किनारे एक बोतल मिली, उस बोतल के अंदर जैसे ही ढक्कन खोला तो एक बड़ा सा जिन बाहर निकला, और उस जिन को देखकर वो व्यक्ति डर गया। उसने कहा, डरो नहीं, हुक्म मेरे आका, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, मेरे से डरो नहीं, मुझे तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। फिर उसने जो जो मांगा हिम्मत करके, मकान मांगा महल दे दिया, भोजन मांगा पकवान दे दिए, वस्त्र मांगा परिधान दे दिए। वो वास्तव में सबकॉन्शियस माइंड की कहानी है, जो छोटी सोच की बोतल में बंद हो गया है। जो उस छोटी सोच का ढक्कन खोल देंगे, उनका वो जिन बाहर आ जाएगा। उस जिन को आदेश करना, आप वही लिख पाएंगे, वही प्राप्त करेंगे जो चाहते हो। बाबा ने कहा है, बच्चे, बाप ने भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है, जैसा चाहे तुम अपना भाग्य लिख सकते हो। और आप में से बहुतों ने लिखा है, अभी और बहुत कुछ लिखना बाकी है, जितना चाहे लिख लीजिए। ये बिल्कुल ऐसे है कि ब्लैंक चेक दे दिया हो किसी ने, अरबपति ने, और कह दिया हो कि भर लो जितना भरना है, तुम्हारा है सब। तो कलम आपके हाथ में है, भगवान ने खजाने खोल दिए हैं, संकल्पों की लेखनी तुम्हारे पास है, अब लिखना तुमको है। इसमें भगवान कोई आशीर्वाद नहीं करेगा, वो लिखना सीखना है, वो हम आपस में शेयर कर रहे हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है। दूसरी कहानी थी कि अलादीन गुफा के अंदर उसको बंद कर दिया। अचानक उसके हाथ में इधर उधर अंधेरे में एक दीपक लगा, और गलती से वो दीपक रगड़ गया। जैसे ही दीपक रगड़ा, उसके अंदर से जिन निकला, और फिर वही किया उसने जो उस जिन ने किया था। ये कहानी उसी से मैच करती है
वहाँ उसको बोतल के रूप में दिखा दिया, छोटी बोतल। यहाँ पर ये दीपक है जो बुझा हुआ दीपक, बुझ गया था द्वापर के बाद। अब जैसे ही इसको रगड़ा, रगड़ते ही जिन्होंने सोल कॉन्शियस का रगड़ा लगा लिया, मैं आत्मा हूँ, इसका रहस्य समझ लिया, मैं आत्मा हूँ, ये छोटा सा पाठ दिखता है। देवता इसी से बनते हैं और देवताओं के पास केवल यही मंत्र होता है, ऑटोमेटिक उनके सॉफ्टवेयर में फिट होता है। परमधाम से जब उतर कर आएंगे, उनके पास भगवान नहीं होता, भगवान का ज्ञान नहीं होता, संसार का ज्ञान नहीं है, संसार की किताबें नहीं हैं, पर इतना बस पता है मैं आत्मा हूँ, ये देह है। ये अलग है दोनों, आत्मा और शरीर अलग हैं दोनों। अभी हम चिपक गए हैं, बुझ गया है दिया, इसलिए अभी टिमटिमाता रहता है, कभी जलता कभी बुझता, कभी जलता कभी बुझता। जिस दिन संपूर्ण जल जाएगा उस दिन पुराने संस्कार, पुराने संसार का विनाश हो जाएगा। तो जैसे ही दीपक रगड़ा, यानी सोल कॉन्शियस का अभ्यास जैसे ही करोगे, वो जिन तुम्हारे लिए तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करेगा। बड़े आराम से, धैर्य से, समझ लगा करके, बिना हलचल की बुद्धि के ये पाठ समझ लीजिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सभी लिख रहे हैं, हमें नया पाठ रचना है। एक बात और बता दें, प्रसाद नहीं बंट रहा है। कहीं ये सोचें कि यहाँ लिखने से मिल जाएगा, कुछ प्रसाद में मिलने वाला है। ना आशीर्वाद में ना प्रसाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अच्छी तरह से बात समझनी है जो समझा रहे हैं। बात समझिए और फिर खुद लिखना है आपको। समझने में मदद हम कर देंगे। बाबा की मुरलियों को जितना हमने समझा, हम भी पुरुषार्थी ही हैं, जितना हमने समझा समझने में मदद कर देंगे आपको, परंतु प्रसाद नहीं समझना है। ठीक है, लाइन में लग गए, फ्री में प्रसाद बंट रहा है। प्रसाद बंटने के टाइम पे देखो जगरातों में कितने लोग हो जाते हैं। पुरुषार्थ के टाइम पे नहीं होते, प्रसाद के टाइम पे होते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, थर्सडे को बहुत होते हैं। थर्सडे को, गुरुवार को देखो बाबा के बच्चे काफ़ी होते हैं। बाबा का भोग से ज़्यादा प्यार है। बाबा कहता है रोज़ मुरली सुनो, उस बात से प्यार नहीं है, लेकिन गुरुवार को आना है, प्रसाद से प्यार है। अच्छा है, वो प्रसाद भी पार कर देता है, बेड़ा पार करता है। ओके, चलिए 4 पॉइंट लिखवा रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए इसको। कापियों पर भी लिख लीजिए, मस्तक पर भी लिख लीजिए, दिल में भी लिख लीजिए। नंबर 1, हमारे पास बहुत सी कहानियाँ आ रही हैं, जीवन की कहानियाँ बहुत सी, जिसमें हैं परेशानियाँ, कहीं लाभ तो कहीं हानियाँ। लेकिन वो सुनाने से भी हमारी शुभ भावना है, पहले ही हम बता रहे हैं, हमारी शुभ भावना है सभी के लिए। लेकिन सिर्फ सुनाने से कि मेरी दिक्कत इतनी बड़ी है,
सिर्फ ये समझ लेने से कि दूसरे के पास ऐसी दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत दूर नहीं होने वाली। भले है पर दूर तुम्हें ही करनी है। हम सब सहयोगी हैं। एक कोरोना सहयोगी है तुम्हारा। ये जो क्लासेस चल रही है सहयोगी हैं। विशेष अध्ययन हो रहा है अभी घरों में बैठकर। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, पिछले ऋण को स्वीकार करना होगा कि ये आपका ही है। पिछले ऋण को स्वीकार करना होगा। आज कितना भी कहीं से दुख मिल रहा, कितना भी, भले वो पहाड़ है, भले वो पहाड़ है, भले वो दूसरों से बहुत ज्यादा है, पर है किसका? वो ऋण लिया किसने? वो ऋण चढ़ाया किसने? नंबर 1 डालकर आंसर देंगे। वो ऋण लिया किसने जो तुम चुका रहे हो? भले बहुत ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा है, पर वो ऋण लिया किसने? हे आत्मा, वो ऋण लिया किसने? तुम किसका ऋण चुका रहे हो? अपने लौकिक माँ का, लौकिक बाप का, भाई का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का? किसका ऋण चुका रहे हो? ये पक्का करना पड़ेगा। ऋण तुम्हारा, दोष किसी और का। ऋण तुम्हारा, दोष किसी और का। पहले स्टेप पर ही ट्रैक गलत हो जाता है चिंतन का। जब आप दूसरों को दोष देने लगते या पश्चाताप करने लगते या ये समझने लगते हैं कि क्यों आ गया तो ये गलत हो जाता है। ऋण तुम्हारा ही है। पक्का कीजिए, ऋण तुम्हारा ही है। ओके, क्लियर। अब एक स्लोगन लिखिए। देखिए मीठे भाई बहनों, किसी डॉक्टर के पास कोई तड़पता हुआ मरीज जाता है तो डॉक्टर जब चीर
चीर फाड़ करता है तो उसको लगता है ये बहुत निर्दयी है डॉक्टर। ऐसा ही लगता है कि ये डॉक्टर बहुत निर्दयी है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। हमें सब भान है, बहुत भाई बहनों के साथ बहुत कुछ हो रहा कर्मानुसार, लेकिन उसका इलाज धैर्यता से है, सत्य ज्ञान से है। इसलिए स्लोगन बता रहे हैं, रोना नहीं, समय खोना नहीं, अब सोना नहीं। रोना नहीं, समय खोना नहीं, अब सोना नहीं। ना तो रोना है, टिकाओ दिल को, क्योंकि भगवान भी साक्षी होके देख रहा सब। वो प्रेम का सागर है, प्रेम से भरा हुआ है, देने को तैयार है, पर रोने वालों को नहीं देता है, वो हिम्मत वालों को देता है। हमने 63 जन्म जब किए पाप, और आज भी जब गलतियां करते हैं अपनी अकल से ही करते हैं, हम पूछ के नहीं करते हैं। शराबी ने अपनी गलती से शराब पी करके लीवर खराब किया, फिर जब दवाई शरीर छुड़वाने लगते हैं तो फिर शरीर छोड़ता नहीं उनको, वो मांगता है फिर। तो वो जो भोगना होती है वो अपने ही कर्मों के कारण है, हमने ही किए हैं। पहले तो स्वीकार करना है, अच्छी तरह स्वीकार हो गया, सिर्फ दिमाग से नहीं, ये भी दिल से स्वीकार। क्यों? दिल से स्वीकार होगा तो दिल से पुरुषार्थ होगा। अगर हमें ये स्वीकार हो जाए कि मेरा ही किया हुआ है और मुझे जल्दी से चुकाना है, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, जब ये बात दिल में चली जाएगी कि ये, अब उसमें सब बातें आ जाती हैं, बिजनेस में ऊपर नीचे, किसी का बेटा, किसी की बेटे की बहू। टेम्परेरी सॉल्यूशन मांगते हो आप लोगों से, भगवान परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा है। टेम्परेरी सॉल्यूशन झाड़ फूंक वाले मांगते हो, परमानेंट सॉल्यूशन है, अपने हिसाब चुका दो, ठंडा हो जाएगा सब। हिसाब चुकाने के लिए भगवान फ्री में ऋण, लोन, प्यार से लोन नहीं कहेंगे, खजाने देने को तैयार है। जैसे विपत्ति के काल में गवर्नमेंट माता पिता बन के मदद करती है, तो भगवान की गवर्नमेंट भरपूर मदद करने को तैयार है, गुण से, शक्तियों से, ज्ञान से। तो दूसरा है खूब कमाई करनी है। ऋण कैसे चुका करते हैं? कमाई से चुकते हैं ऋण। खूब कमाई करनी है। गलती करते हैं लोग, कमाई करते नहीं हैं, लेकिन ऋण चुकाना चाहते हैं। कैसे संभव है? कैसे संभव है? कमाई कर नहीं रहे हो, पिछले ऋण सिर पर भारी है, हल्का होना चाहते हो। कैसे संभव है? कोई रास्ता ही नहीं है।
कोई रास्ता नहीं है। और भगवान मुफ्त में दे रहा है, इतना आसान कर रहा है। मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे हाथ दे दो, मेरी गोद में आ जाओ, ये सारे ऋण मेरे नाम कर दो, ट्रांसफर कर दो, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। नहीं, सिर पे भी अपने लेने हैं, उठाए भी नहीं जा रहे हैं, टांगों में ताकत भी नहीं है। कैसे चुकेंगे ऋण? खूब कमाई करनी है आत्मन, जितना हो सके याद की कमाई। बाबा कहते हैं याद से ही होंगे विकर्म विनाश। कहीं पूछते हैं भाई जी कितने घंटे योग करना चाहिए, कितने घंटे योग करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। बैंक वालों के पास भी जाते हो कि भाई कितनी किस्त बनेगी, तो वो पूछते हैं लोन कितना लेना है, लोन कितना है। तो हम पूछते हैं भाई आप अपना अमाउंट बता दो लोन का, किस्त हम निकाल देंगे। पिछले जन्मों में कितने पाप कर्म किए हैं उन सारों का ऋण बता दो, किस्त निकाल देंगे कि इतने घंटे योग करने से और इतने साल करने से तुम्हारा ऋण चुक जाएगा। किस्त तो तब निकाले जब ऋण पता हो, किस्त पता नहीं, ऋण पता नहीं है। बाबा कहते पाप की गठरी सिर पे रखी है 63 जन्मों की, अब रैन कहाँ जो सोवत है। पाप की गठरी सिर पे धरी, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसलिए जागना है, खूब कमाई करनी है। आधा घंटा सवेरे कर लिया, आधा घंटा शाम कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा पाप तो अब भी कर लेते, इससे ज़्यादा तो अब भी कर लेते जितनी कमाई कर रहे हैं। मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, सभी की नहीं। इसीलिए कमाया खाया का रिजल्ट आया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, खूब कमाई करनी है, पिछला ऋण मुझे चुकाना है ये संकल्प करना है। तीसरा पॉइंट है अब ऋण नहीं लेना है। ऑलरेडी 4-5 लोन हो, वो चुकाए न जा रहे हो, और 1-2 लोन लेना तो समझदारी की निशानी नहीं है। हे आत्मन, हम सभी के ऊपर पहले ही ऋण बहुत है, लेकिन अब और ऋण ना लो। किसी आत्मा से और हिसाब नहीं बढ़ाने हैं, संकल्पों में भी नहीं बढ़ाने हैं। ये प्रण कीजिए, क्योंकि अब के किए हुए ऋण 100 गुना लगते हैं, ये और भी 100 गुना लगते हैं। अब के चढ़ाए हुए ऋण 100 गुना, क्योंकि समझ के बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब ऋण नहीं लेना है। चौथा पॉइंट है धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। ठीक है, भगवान हमारे साथ है, धैर्य रखना है, क्योंकि किस्त का पता नहीं, हफ्ते में चुकेगी, महीने में चुकेगी, साल में चुकेगी, 5 साल में चुकेगी, पता नहीं है कितने दिन में चुकेगी, उस पर निर्भर करता है। पर धैर्य से चुकाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो 5 साल का लोन लिया है वो 2 साल में भी पूरा हो जाता है। सब कुछ कमाई पर निर्भर करता है, यानी बाबा के प्यार पर निर्भर करता है।
अभी कल हमारे पास आया एक फ़ोन कर्नाटका से एक बहन का, 50 लाख का नुकसान हुआ और प्रॉपर्टी सारी देवर जेठ सभी ने ले ली, लेकिन इतना बाबा के प्यार की अनुभूति करती है, कहती है मेरे से ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। अभी जब से जुड़ी है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, नशा चढ़ गया है, ये सारा ऋण हल्का लगता है, हाथ में कुछ नहीं, फिर भी कहती मुझे यज्ञ में कुछ करना है। तो हमने शत शत नमन किया ऐसी अवस्था वाली आत्मा। सुनाएंगे उनका अनुभव आपको भी, बहुतों का है अनुभव ऐसा। ठीक है, एक नियम और लिखिए, ब्रह्मा और ब्रह्मांड ब्राह्मण की सुनता है। ब्रह्मा और ब्रह्मांड ब्राह्मण की सुनता है। अब इस बात को और गहराई से सुनेंगे। आपके मस्तक से जो संकल्प प्रवाहित होता है, दिल से उठकर मस्तक से वाइब्रेशन बनकर जो प्रवाहित होता है संकल्प, वो संकल्प पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। दिल वाला संकल्प ब्रह्मा तक भी जाता है, सूक्ष्म लोक में, वहाँ दिल वाला जाता है, वहाँ सिर्फ दिमाग वाला संकल्प नहीं जाता है। तो सूक्ष्म लोक तक पहुँच जाता है। दुनिया के संकल्प दुनिया तक पहुँचते हैं, दिमाग वालों के संकल्प। कई लोगों ने 100% लोग, जितने लोग हैं उनमें से 1% लोग ये नियम जानते हैं कि मैं जिस प्रकार के संकल्प यहाँ से प्रेषित करूँगा, आप मस्तक से जिस प्रकार के संकल्प छोड़ेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन आप अपने मस्तक से छोड़ेंगे, दुख की छोड़ेंगे, तो संसार की दुखी दुखी शक्तियां, दुख करने वाली बातें, दुख करने वाले लोग तुम्हारे चारों तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आप सुखी हो, सब कुछ है आपके पास, पर वाइब्रेशन दुख की है, तो देखिए महलों में बैठ के भी दुखी, हेलीकॉप्टर में बैठ के भी दुखी, एसी में बैठ के भी पसीना है, क्योंकि यहां से वाइब्रेशन नेगेटिव है। एक गरीब है, जो उदाहरण अभी हमने दिया, और कुछ नहीं है, वाइब्रेशन पॉजिटिव है, उसी प्रकार के लोगों को खींच लेता है, अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। हमने खूब प्रयोग किया इस पर, पिछले 10 साल में प्रयोग किया। हमारा एक छोटा सा संगठन था 5-4 भाई बहनों का, हम उसमें उस समय कईयों को मजाक लगता था, पर हमारे अंतर मन से आती थी ये बात कि हमें पार्ट बदलना है। मैं मस्तक में बैठी हुई आत्मा प्रकंपन छोड़ रही हूँ कि मेरे चारों तरफ अच्छी अच्छी आत्माएं आ जाएं और जो अब मेरे चारों तरफ वो सारी अच्छी हो जाए। पॉजिटिव मैसेज दिया। और जिनका अभी थोड़ा सा प्रोग्राम तेज चलने का नहीं, वो थोड़ा सा जैसे हाईवे पे जाते हैं ना, भाई कोई गाड़ी स्लो चला रहा है तो उसको बोलते हैं भाई साइड तो दे दो, तो उनको बोला थोड़ा साइड दे दो, आगे जाना है, मंजिल बहुत दूर है, मेरे को एक्सीलेटर पे पाँव रखना है। और ड्रामा ने वो किया, ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मांड ने किया, कर रहा है, अभी भी कर रहा है।
आप सभी का, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, ये सभी के साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। केवल दृढ़ संकल्प वाले उसको रियलाइज कर लेते हैं। ब्रह्मा के संकल्प ने साकार में कुटिया में बैठकर उसने हमारा आह्वान किया था। 140 देश उस समय नहीं आते थे जब ब्रह्मा बाबा थे, विदेश की सेवा ही नहीं थी। उन्होंने आकर्षित किया, वो जानते थे कि एक दिन आएंगे, और फिर सूक्ष्म के द्वारा अभी भी कर रहे हैं। वही लॉ चल रहा है। ये दुनिया जो बदल रही है सब इसी लॉ के अनुसार बदल रही है। जो जितना समझ रहा है उतना भगवान से शक्तियां ले पा रहा है। जब ये संकल्प आप देंगे तो बहुत कुछ होगा आपके जीवन में। कुछ ऐसा भी होगा जो देखने में नेगेटिव लगेगा। ध्यान देना इस बात को। हम क्या करते हैं, हम लक्ष्य भी रखते हैं और उसके लिए ये भी डिसाइड करते हैं कि रास्ता भी आसान हो, बस लक्ष्य भी ऊंचा, रास्ता भी आसान हो, वो भी हम ही डिसाइड करें। परेशानी ना आए, विघन ना आए, बिना विघन बिना परेशानी, और नारायण जी के बिल्कुल नेक्स्ट वाली गद्दी हमारी ही होनी चाहिए। बिल गेट्स बनना है तो बिल गेट्स की कहानी देखिए, उसने कितने विघन देखे हैं जीवन में। ब्रह्मा बाबा बनना है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखिए, उनकी जीवनी पढ़िए, उन्होंने क्या क्या सहन किया, कैसे किया, उनकी जीवनी प्रेरणा देगी। बिना सहन किए बनना महान, सहन करना नहीं, बनना शहंशाह संभव नहीं है। इसलिए जब आप संकल्प दोगे अब घर जाना है, आप देखिएगा आपसे हिसाब लेने वाले आ जाएंगे, क्योंकि आपने ब्रह्मांड में थॉट फैला दिया है, मैं जा रही परम धाम। आपने थॉट फैला दिया, यहाँ से सोचना माना फैला दिया। जो कमजोर सोचते हैं बस मुरली सुन ली, मुंडी हिला दी, उनके तो आसपास में ही रह जाते हैं। दिवाली के उस फोके रॉकेट की तरह, जो उड़ता तो ऊपर की तरफ है, गिरता पड़ोसी के घर में है, क्योंकि अंदर बारूद नहीं होता। बिना बारूद, बिना ऊर्जा, बिना फ्यूल के संकल्प अड़ोस पड़ोस में ही गिरता है, आसमान में नहीं जाता। जिनके संकल्प शक्तिशाली होते हैं वो ब्रह्मांड में फैलाते हैं, और हमारे संकल्पों में भगवान का साथ है। तो जब आपने कहा मुझे घर जाना है, वो संकल्प दूसरों का सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है और वो आ जाते हैं किसी भी तरीके से, उनको भी पता नहीं पड़ता, ये आ जाते हैं। ये अंतर मनों का अंतर मनों से हिसाब किताब है। कोई किसी के पेट में गर्भ में बच्चा बन के पड़ जाता है, आकर्षण से खिंच जाता है, माँ को नहीं पता ये आया है जो वो क्या क्या हिसाब लेने आया है, नहीं पता होता है। कोई पत्नी बन के आ जाता है, कोई बिजनेस पार्टनर, और जब जब आते हैं बड़े प्यार से आते हैं। बिजनेस पार्टनर हो या बेटा हो, थालियां बजा बजा के खुश होते हैं उस समय, क्योंकि लगता है बहुत अच्छा हुआ। फिर जिस दिन हिसाब पूरा होता है, तो ये कर्म की फिलॉसफी है। तो जब आपने कहा मुझे घर जाना है, आ जाते हैं लोग आपके जीवन में। वास्तव में वो अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं जा रहे हो, हमारा ऋण दे दो, जल्दी जाओगे। अच्छे लोग हैं वो, आपके लिए अच्छे हैं। इसलिए वो क्या करते हैं ये नहीं सोचना, वो क्यों करते हैं ये सोचो। आपको ऋण मुक्त कर रहे हैं। जो आपको दुख दे रहे हैं, अगर आपका घर जाने का प्लान है तो वास्तव में वो आपको ऋण मुक्त कर रहे हैं। हाथ जोड़कर अपनी किस्तें देते चलो, हाथ जोड़कर किस्तें देते चलो। हर किस्त के साथ
हल्के होते जाओगे। दे दिया, वो देखो 50 लाख दे करके भी बहुत आनंदित है। मेरी इच्छा है थोड़ा सा अनुभव सुनाऊं, बहुतों का आप में से थोड़ा सा अनुभव उस आत्मा का आपसे शेयर करता हूं, अगर मुझे मिल जाता है सामने। थोड़ा होल्ड करेंगे 1 मिनट। देखिए, समस्या उस प्रकार की समस्या किसी दूसरे पर होगी, उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी। इसकी स्थिति बहुत सुंदर है। थोड़ा सा सुनेंगे ध्यान से। ओम शांति बाई जी, हम 2 महीने से आपका क्लास सुन रही है। हमको अच्छा लग रहे है। बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मेरे को सब कुछ ठीक कराएगा। इतना पुरुषार्थ करके हल्की निश्चिंत अटल चल रही है मेरा पुरुषार्थ। 20 साल से हम ज्ञान में हैं। फिर पुरुषार्थ में अच्छा नहीं था। अभी 2 महीने से 20 साल से ऊपर 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 डीप नहीं पता, विधि पता नहीं था। अभी हमको पता रही है हम कैसे पुरुषार्थ सहज से कर सकता है। मधुवन तपोवन की क्लास से हम सीख रही है। बिल्कुल अच्छा लग रही है। बाई जी, थैंक यू सो मच। पहले बाप दादा को थैंक यू, फिर कोरोना को थैंक यू, फिर मधुवन तपोवन टीम, पूरा टीम के लिए थैंक यू। फिर साइंस साधन हमको इतना सहज किया है। हम घर बैठे आपका क्लास सुन सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं। हमको इतना घर में पालना हो रही है। बहुत 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 खुश है भाई जी। हम महायज्ञ तपोवन के लिए, मधुवन तपोवन के लिए हम थोड़ा सा धन सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आपका अकाउंट बहुत से अच्छे अनुभव है। 50 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन जब से बाबा शब्द सीखा है, कुछ भी नहीं है हाथ में इनके, प्रॉपर्टी भी ले ली है, फिर भी इच्छा है कि बाबा के घर में। हमने कहा परिवार को देखो, आप भावना लगा रहे हो, बहुत है। ये इसलिए सुना है, ऐसे और भी हैं, ऐसा नहीं, बहुत से अनुभव ऐसे आए हैं। जब दिल बाबा से लग जाएगा ना, सारा दुख दर्द मिट जाएगा। तो इसलिए मत सोचना कैसे होगा, कब होगा। मत सोचना कैसे होगा, कब होगा। गलत हो रहा होगा, पर तेरे लिए कुछ ठीक हो रहा होगा। दिखने में गलत हो रहा होगा। बाबा ने कहा हर सीन में कल्याण है। अकल्याणकारी दृश्य देखते भी समझना है उसमें कोई कल्याण है। लेकिन ये उन्हीं को समझ में आता जो समझते हैं कि इसमें कल्याण है, जो श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं करते। और श्रीमत, अभी देखो इस माता की स्थिति देखो, हिंदी बोली नहीं जा रही है, अनुभव सुनाया नहीं जा रहा है, पर भावना पकड़ में आ रही है। बाबा ने आनंदित कर दिया है। चारों तरफ तूफान है जिंदगी में, लेकिन मन विश्वास और प्रेम से आनंद ले रहा है।
भगवान के विश्वास, क्योंकि बाबा मुक्त करेगा ही, ऐसा मत सोचिए। अगर आप कमाई करोगे, ऋण चुकाओगे, बाबा मुक्त करेगा। बस बाबा के प्रेम का आनंद लो, दुख की घड़ियां भी सुख में बदल जाएंगी। आपको 7 ताले में बंद कर सकते हैं, भूखा रख सकते हैं। जिंदगी में ऐसी घड़ी आ सकती कि आप भूखे रह सकते हो, लेकिन बाबा से प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने बाबा को दिल में बिठा लिया है। तो अपने मस्तक से संदेश प्रवाहित कीजिए कि अब मुझे बहुत सुंदर पाठ रचना है विश्व कल्याण का। जैसे जैसे आपका ये संकल्प दृढ़ होता जाएगा, आपके आसपास के धुंध के बादल, आप चमकते जाओगे, धुंध के बादल छटते जाएंगे। आप चमकते जाओगे, बहुत सी बातें होंगी जब आपको लगेगा कि शायद आप सोच तो निर्विघ्न कर रहे हो, पर ये आ तो विघ्न रहे हैं, पर वो विघ्न आपको निर्विघ्न बनाने के लिए ही आ रहे हैं। बड़े सूक्ष्म राज है ड्रामा के, लेकिन फाइनली जीत आपकी होगी, क्योंकि सत्य आपके साथ है। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपने मस्तक से कभी नेगेटिव किसी के बारे में प्रवाहित मत कीजिए। जिन्होंने नेगेटिव प्रवाहित किया है, छोटी सोच प्रवाहित की है, वो छोटी सी ही दायरे में रह जाते हैं। छोटी सोच बड़े दायरों में सेवा नहीं कर सकती, और जिसने दायरे बड़े बनाए हैं संकल्प के, सोच के, विचारों के, भगवान उनकी दीवारें तोड़ता है और उन्हें विश्व से जोड़ता है। भगवान तोड़ता है उनकी दीवारें, क्योंकि उन्होंने सोच की दीवारें तोड़ी। इसलिए किसी के लिए परचिंतन नहीं करो, किसी को नीचे लाने की बात मत सोचो। कोई आपको ले आता है, उसको भी माफ करो, क्षमा करना सीखो, और फिर देखो आपके जीवन में क्या होता है। कभी किसी से शिकायत नहीं करो। मैंने देखा है पार्ट में, आप देहधारियों से मांगोगे तो इतना देंगे, इतने के बदले इतना लेंगे, देंगे उसके बदले में इतना लेंगे, इतना नहीं दिया तो इससे ज्यादा आपको दुख देंगे। परंतु अगर भगवान आपके इतना मांगने पर, इतना कहने पर इतना दे दे, तो देहधारियों से शिकायत क्यों? आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, भगवान इतना दे देगा। जैसे किसी विपत्ति में किसी का 2 लाख का मकान गिरा, गवर्नमेंट ने उसको 20 लाख दे दिए, तो क्या होगा? वो 2 लाख का मकान गिरना कल्याणकारी हो गया। तो ये कुछ नियम है। अब संकल्प रचिए कि ब्रह्मांड में आपके हर संकल्प को ड्रामा सुन रहा। एक पॉइंट और बता दें, ड्रामा सुन रहा आपके हर एक संकल्प को। ड्रामा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, कभी इस ड्रामा में अन्याय नहीं होता। जो कुछ चल रहा वो सब न्याय चल रहा है, कुछ भी अन्यायकारी नहीं है। सब कर्मों के हिसाब से 100% ठीक है, 100% ठीक है। ड्रामा कभी अकल्याण नहीं करता। छुप के भी कोई कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो भी गुप्त दान, बुरा करोगे तो भी, दोनों का एक्यूरेट हिसाब ड्रामा देगा। इसलिए अपने मनों को भी साफ कर लेना है,
द्वापर से बहुत सी गंदगी पड़ गई थी मनों में। मनों को साफ कर लीजिए। ड्रामा कल्याणकारी है। आपके संकल्प महान है। आपका पाठ बदला पड़ा है। ये विधि है पाठ बदलने की। अब संकल्प रचें। संकल्प रचें। क्या पाठ बनाना है वो भी छोड़ दो। भी मुझे कुछ महान बनाना है, बाकी बाबा डिसाइड करेगा। बाबा बैठा है। विश्व कल्याण के लिए जीवन देना है, कुछ महान बनाना है। रचिए 2-4 अच्छे संकल्प। फिर समय हो रहा है। बहुत अच्छे संकल्प। ये अच्छे संकल्प, इन अच्छे में पावर आ जाए। पॉजिटिव, पावरफुल एंड पर्पसफुल अगर थॉट्स हो जाते हैं तो फिर सफलता निश्चित हो जाती है। बहुत अच्छा है। सारे विश्व का कल्याण हो, यही शुभ भावना है। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। आज पूरा दिन अब हमेशा ये सोचो, यहाँ से ये प्रतिज्ञा कर लो, मेरे मस्तक से कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं निकलेंगी, अकेले में भी नहीं। अकेले में भी किसी के लिए नेगेटिव सोचकर अगर नेगेटिव पैदा कर रहे हो, ब्रह्मांड सुन रहा है, ड्रामा सुन रहा है, आपका कट हो जाएगा। महान पाठ कट हो जाएगा। अच्छा सोचो। बुरा करने वाले का भी अच्छा सोचो। अपने आप ड्रामा और भगवान अपने आप दे देगा। ओके। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मन के सिद्धांत का विषय आज यहाँ पूरा कर रहे हैं। बहुत है इसमें, आगे फिर से लेंगे, लेकिन आज 3 एपिसोड, इसमें आप अच्छी तरह से विचार करें और गहन चिंतन करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।